ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत पंचमंश। पंचमंश में कुल अध्यायों की संख्या 38 है, जिसमें से हम आपके लिए 15 अध्यायों का वर्णन कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे 16वें अध्याय के साथ। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री कृष्ण की शरण में आए। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी से ना डरें। आप लोग तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपनी वीरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाहें फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए भरने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा भरने लगी। अंत में होठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें इस स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गईं। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह चेष्टा शून्य हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, नाक और नासिका रंध्र सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्नचित ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। तब केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर प्रतीत होने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उस भयानक दैत्य को मरा हुआ देखकर मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। अहो भाग्य, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस अभूतपूर्व कभी न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, अपनी सटाओं को फड़फड़ाने वाले और हिंस हिंस कर आकाश की ओर देखने वाले इस घोड़े से तो समस्त देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुरात्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशिनी सूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊंगा। हे प्रतिधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों में एकमात्र प्रिय अर्थात दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशे षोडशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 17वां अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण
चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का सुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। आज की रात्रि सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प में मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञ में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन कर पाऊंगा जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अवयव और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कुर्म, वराह, हैग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यवात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए ही अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृदय, भ्राता, माता और बंधु रूपणी माया को पार करने में संसार सर्वदा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सातत्य, यादव अथवा भगवतगण, गण वासुदेव और वेदांता वेद विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह जगत उस जगदा धार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मे हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी कांति वाले कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में से वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो साविलास हास्युक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नखयुक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीताम्बर धारण किए हुए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलांचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री कृष्णचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को भी देखा, जिनकी भुजाएं विशाल थी, कंधे उन्नत थे, मुखारविंद खिला हुआ था तथा जो मेघमाला के घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुनि, उन दोनों बालकों को देखकर महामति अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग अंग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद भी है। इन जगत स्वामी के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि केवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और 1 मनवंतर तक देवत्य लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्र पद प्राप्त किया था, वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर
क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि, दोषहीन, नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर, आदि, मध्य और अंत रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी अवज्ञा कभी न करेंगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेश सप्तदशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं।